नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल जो बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बार की मुख्यमंत्री कही जाने वाली मायावती जी की जो राजनीतिक स्तर है वो लगातार गिर रहा है। उनकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी का जो निम्न स्तर का जो प्रदर्शन है वह लगातार जारी है। जहां पर 2007 के विधानसभा के चुनाव में मायावती जी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, प्रचंड बहुमत मिला था और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो 2012 आते आते जो है बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई और उसके बाद वहाँ पर 2012 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सत्ता काबिज की। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सत्ता काबिज की। उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी का और मायावती जी का जो प्रदर्शन है वो लगातार गिर रहा है। 2012 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2017 और 2022 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे पायदान पर खिसक गई। वहीं पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीते हैं। वहीं पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जो है जयंत चौधरी की जो पार्टी आरएलडी, उसके 2 सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर हम बात करें अगर तो बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी का 1 सांसद निर्वाचित हुआ है। और उसके बाद हम बात करें तो अपना दल अनुप्रिया पटेल का जो है, उसकी भी अनुप्रिया पटेल जो हैं सांसद निर्वाचित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों का जो प्रदर्शन वो काफ़ी शानदार है। और आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो कहे जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी नगीना की लोकसभा सीट से जीत दर्ज हुई है। लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में मायावती जी का खाता नहीं खुला और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद जो अभी 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का जो निम्न स्तर का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन निम्न स्तर का जारी है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ को मायावती जी के द्वारा अनुशासनहीनता के चक्कर में बाहर किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला, जैसा कि आप लोगों को पता है, अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट जो है वहाँ पर आप लोगों ने देखने के लिए मिला होगा बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता सुरेश सागर, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, 5 बार लगातार जिला अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अपने यहाँ पर जो शादी समारोह का जो कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने अपनी जो रिश्तेदारी थी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनसे अपनी रिश्तेदारी की और उनके यहाँ पर उन्होंने अपने यहाँ का शादी कार्यक्रम किया, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो थी मायावती जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने जो नेता थे सुरेश सागर, उन्हें बहुजन समाज पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। और कहीं ना कहीं उस शादी समारोह में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी पहुंचे थे और अखिलेश यादव जी से बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे अम्बेडकर नगर के, उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की थी और मुलाकात करने के साथ साथ उनके यहाँ पर रहे भी थे और अखिलेश यादव जी से काफ़ी देर तक उन्होंने वार्तालाप की थी। तो अब जो है उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल चढ़ा हुआ है और जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे, अब उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ लग रही हैं, क्योंकि उनके जो समधी हैं वो समाजवादी पार्टी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान समय में सचिव हैं। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि जो उनके जो समधी हैं वो अब अपने समधी को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो दलित समाज के भी वो बड़े नेता हम कह सकते हैं, जहां पर अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट में जहां पर समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद जो है दलित समाज का जो वोटर जो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो जहां पर सुरेश सागर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें काफ़ी तेज़ी के साथ हैं, वहीं पर जो दूसरा जो नाम है वो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर है। स्वामी प्रसाद मौर्य
के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ लगने लगी हैं। और जब से जो है मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, मुख्य सचेतक पद थे, जब से उन्हें मुख्य सचेतक के पद से हटाया गया है, तब से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में वापसी की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी के हक और सम्मान की जो बात है वो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को एक नई ऊर्जा जोश तो मिलेगा ही, वहीं पर जो मौर्य कुशवा सैनी समाज की जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थन में जो लोग हैं वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। तो आगामी समय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 2019 के लोकसभा के चुनाव में किसी ने यह नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक मंच पर आएगी। राजनीति है, कभी भी परिस्थितियां बदल जाती हैं और राजनेता परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें काफ़ी तेजी के साथ लग रही हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप लोगों के जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।